एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 62 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट टाइम थ्योरम्स की हद तक इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके। अब इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले रह गए, प्लस इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो प्रॉपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं वो रह गए और MCQs रह गए। सबसे पहले मैं आज आपको MCQs करवा रहा हूँ और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम MCQs। फर्स्ट MCQ है इसका, और चूँकि आपको पता है कि बुक के अंदर तो इसके MCQs बने ही नहीं हुए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम ऑलरेडी इसकी रिव्यू के कर चुके हैं और कुछ उन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ इससे रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करते हुए ये MCQs हैं। इन MCQs का सोल्यूशन अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कुछ देर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQ है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक कॉन्ग्रेंट, ये बल्कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी था और इसमें भी है, तो करेक्ट आंसर इज कॉन्ग्रेंट। सेकेंड वन है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर, ये भी थ्योरम 1 की स्टेटमेंट है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये सेकंड पोर्शन तक थ्योरम 1 का, और इसके मुताबिक ये भी कॉन्ग्रेंट ही है। उसके बाद थर्ड है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। अब इसमें परपेंडिकुलर की ऑप्शन है, इंटरसेक्ट की है, इक्वल टू की है और पैरेलल की है। जब फिल इन द ब्लैंक्स में कराया था तो मैंने आपको यही बताया था कि ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बाइसेक्ट की ऑप्शन होगी तो बाइसेक्ट को आप करेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट की ऑप्शन होगी तो इंटरसेक्ट को करेक्ट करेंगे। तो लेकिन इसमें चूंकि है भी ऑप्शन इंटरसेक्ट की, तो इस वजह से इंटरसेक्ट वाला आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये अभी हमने थ्योरम में भी पढ़ा, थ्योरम 4 में, तो कॉन्करेंट होते हैं मीडियंस, और बल्कि फर्दर लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट and the point of concurrency is the point of trisection of each median. Fifth MCQ है, the diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into dash congruent triangles. तो two equal triangles इसका आंसर होगा। और उसके बाद 6th MCQ है, तो 6th MCQ में इन अ पैरेललोग्राम, फिगर में आपको पैरेललोग्राम नज़र आ रही है और शोन इन द फिगर y, जो एंगल y है वो कितना होगा, हमें एंगल y के बारे में बताना है। तो y ये एंगल है और ये 75 का है। तो पैरेलल लाइंस के चूंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यही वजह है कि ये 75 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ये और ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 75 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने रिव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है अभी, तो इसलिए अगर आपको फिगर में कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी की प्रॉब्लम है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। ये तो एहतियातन MCQs को भी बना लिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं बेसिकली ये। 7th है, इन पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर x बताना है कितना है। अब ये 75 डिग्री का एंगल है, ये x है, और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं 11.1 में कि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो x और 75 का सम 180, इक्वेशन को सॉल्व करके x का आंसर 105 डिग्रीज आ जाएगा, 105 डिग्रीज इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में ये 55 डिग्री है, ये 11x है, x की वैल्यू बतानी है।
तो चूंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में मेजरमेंट में इक्वल होते हैं तो 11x 55 के इक्वल होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू 55/11 यानी 5 आ जाएगी। उसके बाद 9th MCQ है। 9th MCQ में इन अ पैरेललोग्राम, ये 9th MCQ, जी 9th MCQ में पैरेललोग्राम ही गिवन है इसमें, और पैरेललोग्राम LMNP, m की वैल्यू बतानी है, m कितना आ रहा है। तो ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m की वैल्यू 2 आ रही है। इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम थोड़ी देर में सॉल्व करके भी देखने वाले हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद 10th MCQ, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल गिवन है, ED इज पैरेलल टू BC, E और D मिड पॉइंट्स हैं इसके, और साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ DE, DE रिक्वायर्ड है आपको, DE की मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड है इसमें। तो रूल वही कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट इन लेंथ। अब अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो 18 का हाफ ED 9 सेंटीमीटर, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग MCQs हैं वो हम बोर्ड पे करते हैं। जी नेक्स्ट MCQ है 11th, इन अ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? क्या ऑपोजिट साइड्स? बिल्कुल ट्रू है। क्या ऑपोजिट एंगल्स? ये भी तो ट्रू है। डायगनल्स? ये भी ट्रू, ये डायगनल्स इसके पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रेंट होना ज़रूरी नहीं होता। तो जब A और B ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं तो फिर आपको हर सूरत अगली ऑप्शन ज़रूर देखनी है कि ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स। अब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन मैंने फाइनली करेक्ट इसी को क्यों कहा? क्योंकि जब भी कभी MCQ होता है उसका ज़रूरी नहीं ये मतलब हो कि चूज़ द करेक्ट आंसर, उसका ये मतलब होता है चूज़ द बेस्ट आंसर। समटाइम्स एक से ज़्यादा आंसर्स मौजूद होते हैं, लेकिन आपको उनमें से बेस्ट आंसर देखना है, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इसी MCQ के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कह सकते। इसी तरह B भी कंप्लीट नहीं समझा जा सकता, जबकि D ऑप्शन ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। 12th है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये तो जूनियर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं। मैं इवन देन थोड़ा सा अगर रफ में इसको बता दूं कि इन केस अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इस पोजीशन के एंगल्स, चलिए इसका नाम हम A, इस एंगल को B कह लेते हैं। एक्सटीरियर साइड पर भी हो सकते हैं। आई हैव गिवन वन ऑफ द एग्जांपल। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, तो कॉन्ग्रेंट होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, एक ही बात है। उसके बाद 13th है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये बात अब हम फिगर से देखते हैं कि एंगल B का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। ये दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स पर होती हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होते हैं। उनके जो वर्टिसेस हैं वो सेम नहीं होते, लेकिन ज़्यादा बड़ी पहचान ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स या ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होना है। उसके बाद 14th है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनसे बनने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा।
15th है डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के डायगनल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, लेकिन एक रेक्टेंगल के दोनों डायगनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं, तो डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD, ABCD नाम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑप्शन AB पैरेलल टू BC, AB और BC आप देख सकते हैं पैरेलल नहीं है। सेकंड BC पैरेलल टू DC, BC पैरेलल टू DC, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। DC पैरेलल टू AD, DC पैरेलल टू AD, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। और लास्ट ऑप्शन AB पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल ज़रूर हैं। और अगर फिगर ना भी बनाई जाए तो एक शॉर्टकट टेक्निक से भी बताता हूँ। इन दोनों में देखें B कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट तो इंटरसेक्ट हो गया ना। इनमें C कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इनमें D कॉमन आ रहा है, वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो पैरेलल तो फिर सिर्फ वही हो सकते ना कि जिसमें कोई पॉइंट कॉमन नज़र ना आ रहा हो। नेक्स्ट MCQ है सिंबॉलिकली टू पैरेलल लाइंस AB एंड PQ आर रिटन एज। ये इक्वल का सिंबल है, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। कैपिटल T जैसे उल्टा लिखा हुआ है तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये पैरेलल का सिंबल है। टू वर्टिकल लाइंस का शो करना। लास्ट MCQ है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस इज द पॉइंट ऑफ, थ्योरम 4 में हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, तो वहाँ पर थ्योरम के अंदर ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह आपके MCQs कंप्लीट हुए, राइट। चूँकि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, इसलिए मैं रिव्यू को पहले कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑल्दो भी हमारे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अब चूँकि रिव्यू स्टार्ट कर चुके हैं हम, तो पहले रिव्यू के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाता हूँ। वैसे भी रिव्यू के क्वेश्चंस हैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंटिन्यू करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो कि MCQ के तौर पर भी, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो MCQ के तौर पर भी आप लोगों ने देखे अभी। अब यहाँ पर प्रॉपर इनका सोल्यूशन है। तो फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। और गिवन फिगर क्या है? एक पैरेललोग्राम बनी हुई है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, ये लेंथ इसके इक्वल शो की गई है, ये लेंथ इसके इक्वल शो की गई है। दिस एंगल is given to be x, this is y, this is 75 degrees, ये आ जाता है m और ये n। यानी हमने इसमें 1, 2, 3 और 4 थिंग्स फाइंड करनी है और एक एंगल हमें गिवन है। और MCQ में ये इन दोनों का रिलेशन बताया गया था कि y 75 का था और ये सिंपल पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से है। तो इसमें इन द गिवन फिगर x रिक्वायर्ड है, y रिक्वायर्ड है, m रिक्वायर्ड है और n रिक्वायर्ड है। अब साथ साथ हम उनकी रीज़न बताना ज़रूरी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और गिवन क्या है? गिवन दैट गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ हमें एक तरह से अंडरस्टूड गिवन है। अब इसके अंदर सबसे पहले चलें हम y को ही ले लेते हैं जो MCQ था। y इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। वो कैसे? पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं इस वजह से। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ
पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं, तो इसलिए y डायरेक्टली आपके पास 75 डिग्रीज का आ गया। उसके बाद x और y का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है, तो मोर ओवर x और y का सम 180 डिग्रीज है। रीजन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। अब y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी 75, ये राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, तो x सब्जेक्ट बन जाएगा, 180 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो x का आंसर 105 डिग्रीज आ गया। y आ चुका, x आ चुका, m और n रह गई हमारे पास। अब m x के इक्वल है, एंगल m x के इक्वल है। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी m की वैल्यू x के इक्वल यानी 105 डिग्रीज m भी आ गया। अब क्या रह गया n, ये भी तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ऑल्सो n भी 75 डिग्रीज का आ गया, और रीजन इसकी भी वही ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने नोट किया कि वो जो MCQ था उसमें y 75 डिग्री इस तरह से आया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के होने की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी ऑलमोस्ट यही कुछ टेक्निक यूज हो रही है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिगर ये गिवन है आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम के तौर पर, ABCD, और इसमें ये एंगल 55 डिग्रीज का गिवन है, ये 11x का गिवन है, और ये एंगल गिवन है 5m + 10 डिग्रीज। MCQ में भी ये क्वेश्चन था जिसमें x आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था, और स्टेटमेंट में है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में x और m की वैल्यू रिक्वायर्ड है, x की वैल्यू रिक्वायर्ड है एंड m की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले चलिए हम x करते हैं, एज 11x इज इक्वल टू 55, या चलिए हम मेजरमेंट एंगल्स की शक्ल में पहले लिख लेते हैं। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। रीजन वही सेम जो हम ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इस स्टेप की रीजन हो गई, लेकिन एंगल A 55 डिग्रीज का है, एंगल C 11x है, तो 11x 55 के इक्वल होगा। x को सब्जेक्ट बना लिया, 55/11, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि हम इसके साथ डिग्री का साइन क्यों नहीं यूज़ किया। एक्चुअली डिग्री का साइन पूरे एंगल के लिए है,
ओनली एक्स को जब हम इसमें पुट करेंगे तो 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई होकर टोटल तो 55 डिग्री आएगा ना। तो जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके साथ उसका डिग्री का सिंबल देना ज़रूरी नहीं होता, ओवरऑल वो पूरे एंगल के साथ आप शो करेंगे। उसके अलावा अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, वो रूल यूज करेंगे। एज इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, यानी सम 180 डिग्री होता है। तो फिर मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। मेजरमेंट एंगल ए 55 डिग्रीज है और ये 5m + 10 और ये सब मिलके इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब इनका सम 65। अब चूंकि मैं वैल्यू पुट कर चुका हूं इस स्टेप में, दैट्स वाई मैं वो डिग्री का साइन रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर कैलकुलेशन से बस सिर्फ m फाइंड आउट कर रहे हैं। वो फाइनल वैल्यू में पुट होने के बाद डिग्री की टर्म्स में आएगा। तो 55 और 10 का सम 65 हो गया और राइट साइड पर 180। 5m इज इक्वल टू, m को सब्जेक्ट बना रहे हैं, 65 लेफ्ट पर प्लस है, राइट पर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 115। अब m कितना हुआ, 115 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड करके m का आंसर आ जाता है 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी फिगर पहले मैं बना के फिर स्टेटमेंट की तरफ आता हूं। फिगर में पैरेललोग्राम आपको गिवन है LMNP, ये पैरेललोग्राम गिवन है। इसमें ये दोनों एंगल्स 55 डिग्रीज के गिवन है, ऑपोजिट एंगल्स होते ही इक्वल हैं। ये साइड 8m - 4n और इसकी ऑपोजिट साइड्स साइड 8 गिवन है। ये लेफ्ट साइड 4m + n और ये 10। स्टेटमेंट में गिवन है फाइंड द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम। गिवन है LMNP इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें m और n रिक्वायर्ड है। एक MCQ ये भी तो था, उसमें सिर्फ m फाइंड आउट करना था। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए कही जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई एक अननोन, कोई एक वेरिएबल भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों फाइंड आउट करने को कहे जाए। तो इसमें एज द ऑपोजिट साइड्स, एक ही दफ़ा उसकी रीज़न लिख के ना फिर दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा इक्वेट कर लेंगे। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, सो 4m + n 10 के इक्वल होगा। दिस इज सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा ऑपोजिट साइड्स 8m - 4n वाली साइड 8 के इक्वल होगी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये 2 वेरिएबल्स के साथ 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की वही 8th क्लास 7th क्लास वाली टेक्निक, जिसमें आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं
और सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। इवन 9th क्लास में आके आपने मैट्रिसेस की टेक्निक भी सीख ली है, लेकिन वो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बेटर यही है कि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की टेक्निक करें। इवन ग्राफिकल भी अभी आपके सेकंड टर्म में आएगा, उसके साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सबसे कम स्टेप्स, सबसे आसान और मिनिमम चांसेस ऑफ मिस्टेक होते हैं। उसमें से भी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कंपैरेटिवली सेफ है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें चलिए हम पहले n के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं। इसमें 4n है, इसमें n है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4n हो जाएगा, और चूंकि ऑपोजिट साइंस हैं तो फिर उसके बाद ऐड करना होगा। तो स्टेटमेंट ये बनेगी मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो 4n हो जाएगा, और फिर ऑपोजिट साइंस हैं तो ऑपोजिट साइंस वालों को ऐड करते हैं तो कैंसिल होंगे। सेम साइंस हो यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो साइन चेंज होते हैं ना। बाय 4 एंड उसके बाद एडिंग इन सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पूरी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने लगा। ये हो जाएगा 16m, ये हो जाएगा प्लस 4n और राइट साइड पर 40। और चूंकि सेकेंड इक्वेशन में ऐड करना है तो सेकेंड इक्वेशन को अभी एज इट इज 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8 ऐड किया, सेम कोएफिशिएंट ऑपोजिट साइन प्लस माइनस 4n से कैंसिल। लेफ्ट साइड पर 16m प्लस 8m मिलकर 24m और राइट साइड पर 40 प्लस 8 इट्स 48। अब m को सब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए 24 राइट पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m विल बी इक्वल टू 48 ओवर 24, तो डिवाइड होके m का आंसर आ जाएगा 2। अब m की इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में फर्स्ट पे पुट कर लें, सेकंड में कर लें। फर्स्ट में कंपैरेटिवली आसान है, n पहले सब्जेक्ट बना बनाया है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n का आंसर भी आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं रीराइट करता हूँ, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 था, m की जगह 2 प्लस n इज इक्वल टू 10, इनका प्रोडक्ट 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, और n को सब्जेक्ट बना के 8 राइट साइड पर जाके 10 में से माइनस, तो n का आंसर भी 2 आ गया। इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 वाली ही फिगर यूज करनी है। द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्रीज, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। वंस अगेन वही फिगर बनाते हैं, लेकिन साइड्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। तो पैरेललोग्राम है L, M, N और P, और सिर्फ एंगल्स 55 डिग्री 55 डिग्री। तो गिवन दैट L, M, N, P is a parallelogram और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 110 डिग्री गिवन है, एंड सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 110 डिग्रीज, यानी मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल N
मिलकर 55 प्लस 55 यानी 110, वो हमें ऑलरेडी पता है। रिक्वायर्ड क्या है? इसके रिमेनिंग एंगल्स। रिमेनिंग एंगल्स के लिए पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का यूज करते हैं। तो एज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, interior angles of parallel lines is 180 डिग्री। तो फिर उस सूरत में मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P ये दोनों मिलकर 180 डिग्रीज बना रही हैं। एंगल L की वैल्यू तो 55 डिग्रीज है, वो सब्स्टिट्यूट किया। एंगल P रिक्वायर्ड है। अब ये 55 डिग्री राइट पर जाके माइनस 180 माइनस 55, तो मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू ये आ जाएगा 115 डिग्रीज, 125 डिग्रीज। तो मेजरमेंट एंगल P 125 डिग्रीज। यहां एक चीज थोड़ी सी डिस्कस करने वाली। अब यहां पर सॉल्यूशन के साथ साथ मैंने डिग्रीज लिखा है, कहीं नहीं लिखा था। अगेन कंफ्यूजन का पॉइंट। द डिफरेंस इज दैट जिन क्वेश्चन के अंदर एंगल के इनसाइड कोई वेरिएबल दिया गया है और आमतौर पर उसकी पहचान स्मॉल लेटर होती है। स्मॉल लेटर पहचान है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल की मेजरमेंट के अंदर कोई वेरिएबल गिवन होना। तो ऐसी सूरत में हम ओवरऑल एंगल के जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके साथ डिग्री साइन देते हैं। ये कैपिटल लेटर्स तो पहले ही उसी एंगल को डायरेक्टली शो कर रहे हैं, इसलिए हम ड्यूरिंग सॉल्यूशन में डिग्री साइन शो कर रहे हैं। अब एंगल P और एंगल M आपस में इक्वल है, तो एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम are congruent, so measurement angle M will be equal to measurement angle P, यानी measurement angle M वो भी 125 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप सब कुछ डिस्कस हुआ। इस चैप्टर में से प्रीवियस एक्सरसाइजेस में से एक्सरसाइज थ्योरम 4 और 5 से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.4 और 11.5 इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले रह गए हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करके बल्कि चैप्टर 12 भी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच and best of luck.